अगर आप 2026 के जून और जुलाई में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने पुरी जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस दौरान 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान के दर्शन बंद रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया ट्रैवल ट्राइब। अगर आप 2026 में पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में या जून जुलाई में पुरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार उड़ीसा गवर्नमेंट ने और श्री जगन्नाथ मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने रथ यात्रा को लेकर कुछ बड़े ऑफिशियल अपडेट्स दिए हैं। मैं आपको ये सभी अपडेट्स बताऊंगी और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में जगन्नाथ कल्चर के कुछ ऐसे हिडन और इमोशनल रिचुअल्स बताऊंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ भगवान के भक्तों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और अगर आप स्नान पूर्णिमा पर आ रहे हैं तो इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, अंसार पीरियड क्या होता है, 15 दिन दर्शन क्यों बंद रहते हैं, रथ यात्रा में कोर्डन पास क्या होता है, अल्लारनाथ मंदिर का जगन्नाथ मंदिर से क्या कनेक्शन है, सुनावेश कब होता है और 2026 में क्या क्या स्पेशल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जगन्नाथ कल्चर के सबसे इमोशनल रिचुअल्स के बारे में। रथ यात्रा से लगभग 15 से 16 दिन पहले होती है स्नान पूर्णिमा। स्कंद पुराण के अनुसार जब राजा इंद्रदुम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा जी की लकड़ी की प्रतिमाओं की स्थापना की, तभी से इस विशेष पूर्णिमा की शुरुआत हुई। स्नान पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, मां सुभद्रा और सुदर्शन जी को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। ढोल, शंख, घंटी और कीर्तन के बीच भगवान को एक स्पेशल बाथिंग प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, जिसे स्नान मंडप या स्नान वेदी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा बनाया जाता है कि मंदिर के बाहर ग्रैंड रोड पर खड़े डिवोटीज भी महाप्रभु का दर्शन कर सकें। उसके बाद शुरू होती है सबसे पवित्र रिचुअल। मंदिर के सेवायत एक स्पेशल पवित्र कुएं से 108 कलशों में पवित्र जल लेकर आते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सेवायत अपने मुंह को कपड़े से ढककर रखते हैं ताकि उनकी सांस से भी जल अशुद्ध ना हो। फिर उस पवित्र जल में हल्दी, चंदन, फूल, परफ्यूम और कई पवित्र चीजें मिलाई जाती हैं। वैदिक मंत्रों, शंख और कीर्तन के बीच महाप्रभु को स्नान कराया जाता है। ऑफिशियल ट्रेडिशन के अनुसार भगवान जगन्नाथ को 35 कलश का जल चढ़ाया जाता है, बलभद्र जी को 33, मां सुभद्रा जी को 22 और सुदर्शन जी को 18 कलशों से स्नान कराया जाता है। सुबह भगवान जी को स्नान मंडप तक लाया जाता है और दोपहर तक स्नान नीति रहती है, और फिर शाम को होता है एक बहुत ही यूनिक और रेयर रिचुअल। भगवान जगन्नाथ हाथी वेश धारण करते हैं। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी मानी जाती है। 15वीं सेंचुरी में कर्नाटका से गणपति भट्ट नाम के एक बहुत बड़े गणेश भक्त पुरी आए थे। वो जगन्नाथ जी में अपने आराध्य गणेश जी का रूप देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें वैसे दर्शन नहीं हुए और वो निराश होकर मंदिर से बाहर चले गए। तब महाप्रभु ने उनकी भक्ति को समझा। कथा के अनुसार भगवान ने ब्राह्मण का रूप लेकर उन्हें दोबारा मंदिर आने को कहा, और जब गणपति भट्ट शाम को स्नान मंडप पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि महाप्रभु गजानन वेश में दर्शन दे रहे हैं। तब से स्नान पूर्णिमा की शाम को भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को गजानन वेश में सजाया जाता है। इस रिचुअल को हाथी वेश या गजानन वेश कहा जाता है। लेकिन इस स्नान के बाद जगन्नाथ कल्चर की सबसे इमोशनल ट्रेडिशन होती है। मान्यता है कि इतने बड़े स्नान के बाद महाप्रभु को फीवर आ जाता है। इसी वजह से भगवान 15 दिन के लिए पब्लिक दर्शन से दूर चले जाते हैं। इस पीरियड को अंसार कहा जाता है, जो 2026 में 30 जून से 14 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान भगवान को अंसार गृह में रखा जाता है, जहां सेवायत सीक्रेट रिचुअल्स और सेवा करते हैं, जिसमें भगवान का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी शामिल होता है। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर के रेगुलर दर्शन बंद हो जाते हैं। और अब आती है जगन्नाथ कल्चर की एक और इमोशनल और स्पिरिचुअल बात। जब जगन्नाथ मंदिर में अंसार पीरियड के दौरान दर्शन बंद हो जाते हैं, तब लाखों भक्त अलारनाथ टेम्पल जाना शुरू कर देते हैं। ये मंदिर पुरी से लगभग 23 से 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी एरिया में स्थित है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अलारनाथ मंदिर में जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति नहीं होती। वहाँ जो भगवान विराजमान है उन्हें भगवान अलारनाथ देव कहा जाता है, और उन्हें भगवान विष्णु या नारायण का रूप माना जाता है। कहा जाता है अंसार के दौरान महाप्रभु जगन्नाथ अलारनाथ देव के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, और इसके पीछे एक बहुत फेमस कथा मानी जाती है। कहा जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, लेकिन जब अंसार के दौरान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन बंद हो गए तो वो बहुत दुखी हो गए। तब उन्हें अलारनाथ मंदिर में जाने के लिए कहा गया, और मान्यता है कि वहाँ उन्हें महाप्रभु जगन्नाथ का डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए कि उनका शरीर गर्म पत्थर पर गिर गया, और उस पत्थर पर उनके शरीर के निशान तक पड़ गए, और आज भी अलारनाथ में भक्त वो पवित्र पत्थर देख सकते हैं। और तब से अंसार के दौरान भक्त अलारनाथ मंदिर दर्शन करने जाने लगे।
बहुत से लोग कहते हैं कि अंसार के दौरान अलारनाथ मंदिर में दर्शन करना जगन्नाथ भगवान के दर्शन के समान माना जाता है और इस दौरान लाखों भक्त अलारनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। अगर आपको मेरी यहाँ तक की दी हुई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पुरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो पूरी कंप्लीट गाइड वीडियो और पूरी टॉप 10 धर्मशाला, टॉप 10 बजट होटल की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अंसार पीरियड के लास्ट के कुछ दिनों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों पर नया पेंट और श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि पवित्र स्नान के बाद उनके कलर्स फेड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को श्रृंगार या नवयौवन भेष बोलते हैं, जहां महाप्रभु एक नए यूथफुल डिवाइन फॉर्म में भक्तों को दर्शन देते हैं। 2026 में ये 15 जुलाई को होगा और उसके अगले ही दिन शुरू होती है दुनिया की फेमस जगन्नाथ यात्रा। अब मैं आपको बताती हूँ 2026 की रथ यात्रा में कौन कौन से बड़े ऑफिशियल चेंजेस किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 में कॉर्डन पासेस कम इशू किए जाएंगे ताकि रथ यात्रा के पास ओवर क्राउडिंग कंट्रोल किया जा सके। अब सवाल आता है कि कॉर्डन पासेस होते क्या हैं? तो ये कोई नॉर्मल वीआईपी पासेस नहीं होते, ये एक रेस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी एरिया पास होते हैं जो रथ के बिल्कुल पास वाले इनर कॉर्डन एरिया में एंट्री के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली सेवायत, पुलिस, ऑफिशियल सिक्योरिटी स्टाफ और मीडिया को ये पासेस दिए जाते हैं। आम डिफोडीज को जनरली इसकी ज़रूरत नहीं होती। रिपोर्ट्स के अनुसार अननेसेसरी पासेस कम किए जाएंगे ताकि रथ यात्रा स्मूथली चले, क्राउड कंट्रोल है, एक्सीडेंट अवॉइड हो सके। और एक इम्पोर्टेंट बात, बड़ा डंडा यानी ग्रांड रोड पर क्राउड मैनेजमेंट और स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि ये वही मेन रोड है जहाँ रथ खींचा जाता है। पहले रथ यात्रा के दौरान बड़ा डंडा पर कई जगह फ्री खाना बांटा जाता था, लेकिन ऑफिशियल डिस्कशन में कहा गया है कि इससे ब्लॉकेज, ओवर क्राउडिंग और साफ सफाई का इशू क्रिएट होता है। इसलिए 2026 में खाने और प्रसाद बांटने की व्यवस्था ऐसी जगहों पर की जा सकती है जहां भीड़ कम हो। मतलब ग्रांड रोड के बीच में रैंडम भीड़ जमा करने की परमिशन कम हो सकती है। 2026 की रथ यात्रा में इस बार सुरक्षा और भीड़ संभालने की तैयारी काफ़ी बड़ी होने वाली है। इस बार जगह जगह कैमरे लगाए जाएंगे, कंट्रोल सेंटर से पूरी निगरानी रखी जाएगी और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी। इसके अलावा टेम्प्रेरी हॉस्पिटल, वॉशरूम, रेलवे टिकट काउंटर और पार्किंग की भी तैयारी की जा रही है। तो ये तो हो गए प्रशासन के द्वारा किए जाने वाली व्यवस्थाएं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि जब रथ यात्रा शुरू होती है तो भगवान आखिर जाते कहाँ हैं? रथ यात्रा वाले दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी अपने विशाल रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से माता गुंडीचा मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर होती है। पूरी यात्रा बड़ा डंडा यानी ग्रैंड रोड पर होती है। परंपरा के अनुसार भगवान लगभग 7 से 8 दिन तक गुंडीचा माता मंदिर में विराजमान रहते हैं। इसी दौरान भक्तों को अड़पा मंडप दर्शन मिलता है, मतलब भगवान गुंडीचा मंदिर के अंदर विशेष स्थान पर बैठकर भक्तों को दर्शन देते हैं। अब रथ यात्रा की सबसे स्पेशल रिचुअल्स में से एक रिचुअल आती है। इसे कहा जाता है हेरा पंचमी। हेरा का अर्थ है देखने जाना और पंचमी का अर्थ है 5वां दिन। रथ यात्रा के 5वें दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी को देखने और उन्हें वापस बुलाने जाती हैं। लेकिन आखिर माता लक्ष्मी जी क्यों नाराज होती हैं? कथा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर जाते हैं तब माता लक्ष्मी जी को साथ नहीं ले जाया जाता। भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी से कहते हैं कि वे जल्दी वापस लौट आएंगे, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और भगवान वापस नहीं आते। इसी कारण माता लक्ष्मी नाराज होकर स्वयं भगवान को वापस बुलाने निकलती हैं। अब आप सोचेंगे माता लक्ष्मी जी कैसे जाती हैं? तो मंदिर की परंपरा के अनुसार माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को सुंदर ढंग से सजाया जाता है, फिर उन्हें एक विशेष पालकी में बिठाया जाता है। इस यात्रा में मंदिर के सेवक, छत्र, चंबर, वाद्य यंत्र, भजन और कीर्तन साथ चलते हैं। पूरा वातावरण बहुत भव्य और भक्तिमय हो जाता है। जब माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं तब उनकी पूजा की जाती है। फिर भगवान जगन्नाथ की ओर से उन्हें आज्ञामाला दी जाती है। आज्ञामाला का अर्थ होता है कि भगवान ने माता लक्ष्मी को ये आश्वासन दिया है कि वे जल्दी वापस लौटेंगे। लेकिन माता लक्ष्मी अभी भी इस बात से नाराज रहती हैं कि भगवान उन्हें साथ लेकर नहीं गए। इसलिए उनके सेवक भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष के एक छोटे हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से हल्का नुकसान पहुंचाते हैं। ये माता लक्ष्मी की नाराजगी का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद माता लक्ष्मी मुख्य रास्ते से ना लौटकर परंपरा के अनुसार एक अलग गली से चुपचाप वापस जगन्नाथ मंदिर लौटती हैं। इस रास्ते को हेरा गोहिरी कहा जाता है। इसके बाद आती है बहुधा यात्रा, मतलब भगवान की वापसी यात्रा। 2026 में बहुधा यात्रा 24 जुलाई को होगी। इस दिन तीनों रथ वापस जगन्नाथ मंदिर की ओर लौटते हैं। वापसी के दौरान रथ मौसीमा मंदिर में भी रुकते हैं। यहाँ भगवान को पोड़ा पीठा नाम का विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है।
अब बात रथ यात्रा के सबसे प्रसिद्ध दर्शन की। इसे कहा जाता है सुनावेसा या राजावेश। 2026 में सुनावेसा 25 जुलाई को होगा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी तीनों रथ पर ही सोने के आभूषणों से सजाए जाते हैं। भगवान जी को कुछ प्रमुख सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। इसमें शामिल होते हैं सोने के हाथ, सोने के चरण, स्वर्ण मुकुट, हार, चक्र और गदा और राजसी आभूषण। इसके बाद होती है अधरापाना। इस परंपरा में भगवान को विशाल मिट्टी के पात्रों में मीठा पेय पदार्थ मतलब स्वीट ड्रिंक अर्पित किया जाता है और बाद में उन बर्तनों को तोड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे अदृश्य दिव्य शक्तियां भी प्रसाद ग्रहण करती हैं। और आखिर में आता है नीलाद्रि बीजे यानी भगवान का वापस मुख्य मंदिर में प्रवेश। इस परंपरा में माता लक्ष्मी पहले नाराज रहती हैं और भगवान जगन्नाथ जी को तुरंत अंदर जाने नहीं देती। तब भगवान उन्हें रसगुल्ला अर्पित करते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर मंदिर के द्वार खुलवाती हैं। तो ये थे वो सभी रिचुअल्स जो स्नान पूर्णिमा से जगन्नाथ भगवान के मंदिर लौटने तक होते हैं। अगर आप 2026 की रथ यात्रा में जा रहे हैं तो आप इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। होटल 1-2 महीने पहले बुक कर लीजिए। हैवी क्राउड के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। बुजुर्ग और बच्चों का खास ध्यान रखिए। रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश मत करिए। वाटर बोतल साथ जरूर रखें क्योंकि गर्मी रहेगी। कंफर्टेबल फुटवियर पहनिए क्योंकि काफ़ी चलना पड़ सकता है। मोबाइल नेटवर्क कई बार बिजी हो सकता है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो कीजिए। तो ये थी पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की बड़ी अपडेट्स, रहस्यमय रिचुअल्स और इम्पोर्टेंट ट्रैवल टिप्स। आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।